पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वसीम बरेलवी की लिखी ये लाइनें आज इस खबर पर बिल्कुल फिट और बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं दोस्तों, क्योंकि देश से झूठे वादे करने वाली मोदी सरकार की लाखों किसानों ने कुर्सी हिलाकर रख डाली है। मोदी से लेकर शाह इधर संसद सत्र में बिजी थे कि उधर संसद के बाहर तक किसानों ने कूच कर दिया, जिसने पूरी सरकार की हालत 4 गुना दोस्तों बढ़ा कर रख दी है। लाखों किसानों ने ऐसी हुंकार भरी कि हर कोई देखकर हैरान और परेशान हो गया। यहां तक कि आम जनता को भी किसानों के प्रदर्शन के चलते 2-4 होना पड़ा। लाखों की संख्या में जब किसान सड़कों पर उतरे तो चारों ओर जाम ही जाम लग गया, जिसे देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए, पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट गए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, लगातार किसानों से सरकार झूठ बोलती रही है, जिसको लेकर अब किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ चुके हैं और सरकार की ऐसी नब्ज दबा दी है किसानों ने, जिसने मोदी शाह की नींद उड़ा दी है। एमएसपी से लेकर जमीन अधिग्रहण को लेकर जो भी झूठे वादे किए हैं उसी को लेकर अब किसानों ने ललकार दिया है दोस्तों, और अपनी मांगों को लेकर संसद का कूच कर डाला है, जिसका वीडियो आपको भी दिखाते हैं कि कितनी भारी संख्या में दिल्ली कूच करने किसान पहुंच चुके हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर। देखा आपने, ऐसे एक नहीं दोस्तों कई सारे वीडियो सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। कई वीडियो सामने आए हैं जो खूब वायरल होकर जिन्हें लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसे आप भी देख सकते हैं, हम भी आपको दिखा रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जिसमें महिला किसान भी तेजी से पुरुषों के साथ सरकार को खुली चुनौती देते हुए आगे बढ़ रही है। ये इनकलाबी तस्वीरें देखिए जिसने मोदी सरकार की हवाइयां उड़ा दी हैं। देखिए आप भी, किसानों संग महिलाएं भी जमकर पूरे जोश के साथ सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसान भाइयों का साथ दे रही हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। देखा आपने कैसे सरकार की रातों की नींद उड़ाने के लिए किसान पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। खबर की माने तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों ने दिल्ली के लिए कूच कर दिया। इस दौरान पुलिस की कोशिश है कि वो पुलिस जो है किसानों को वहां से रोक सके। किसानों ने स्पष्ट कहा है कि वो संसद का घेराव करेंगे। किसान मुआवजा, नौकरी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा, चिल्ला बॉर्डर पर यहां तक कि जाम के हालात है। दिल्ली से सटे नोएडा के किसान संगठन अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, सभी किसान दोपहर 1 बजे महामाया फ्लाईओवर पर इकट्ठा होकर चिल्ला बॉर्डर की तरफ पैदल मार्च करते हुए और अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक जगह जगह दोस्तों चक्का जाम हो चुका है, ट्रैफिक जाम हो चुका है। किसानों का आरोप है कि एनटीपीसी ने अलग अलग किसानों को समान मुआवजे की जगह अलग अलग मुआवजा दिया है। इसी के साथ वहीं इसी जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें 81 गांव के किसान नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि 10% यानी कि 10% प्लॉट नोएडा प्राधिकरण ने अपने नाम करा लिया है, उसे वापस दे। किसानों का आरोप है एनटीपीसी के मुआवजे में एक नीति नहीं, साथ ही साथ एनटीपीसी का अलग अलग रेट पर मुआवजा, नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया। नोएडा अथॉरिटी ने 10% प्लॉट वापस लिए, असल बिल्डर ने किसानों का मुआवजा नहीं दिया। किसानों की मांग है कि लिखित समझौते को लागू किया जाए। इन सबके बीच दोस्तों कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि किसानों के विरोध के 2 साल बाद भी एमएसपी की
कोई गारंटी देने वाला कानून नहीं लाया गया। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसान 13 फरवरी को एक बार फिर, यानी आने वाली 13 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली मार्च करने जा रहे हैं। मैंने सरकार से एमएसपी गारंटी पर कानून लाने की मांग की है। वहीं अब लोगों ने किसानों के समर्थन में ट्वीट भी करना दोस्तों शुरू कर दिया है। क्या कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, एक एक कर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लोग किसानों के इस प्रदर्शन को समर्थन दे रहे हैं और क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए रख रहे हैं। कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री संसद में छाती ठोक रहे हैं और बेहाल किसान सड़कों पर हाहाकार। ये तस्वीरें नोएडा की हैं, जहां भारी बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात कर किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। हैशटैग 10 साल अन्याय काल की ये ताजा तस्वीर है, यानी सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब जो काल चल रहा है और 10 सालों से जो काल चल रहा है वो किसानों के लिए पूरी तरीके से अन्याय काल है, जिसके विरुद्ध में, जिसके खिलाफ अब किसान सड़कों पर उतरकर खुली आवाज में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और ट्वीट है जिसमें लिखा है कि नोएडा में किसानों की समस्या सालों पुरानी है, सरकारें हल निकालना ही नहीं चाहती, वरना तो हल निकल ही चुका होता। आज फिर नोएडा की सड़कें जाम से बेहाल, किसान सड़कों पर है, दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं किसान। तो आप भी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं। एक यूजर ने मीडिया के बारे में लिखा है कि किसानों ने नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाले एक्सप्रेस वे में किया चक्का जाम। अब तेरा फर्ज बनता है अपने मालिक यानी कि मोदी का बचाव करते हुए किसानों को गलत साबित करने का। यानी सीधे तौर पर जो गोदी मीडिया जब भी किसान प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें नकली किसान का टैग दे देती है, तो इसी पर गोदी मीडिया पर तंज कसा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जो भी हम कर रहे हैं उसे साफ तौर पर दर्शाया जाए और दिखाया भी जाए। इसी के साथ साथ एक और अन्य यूजर ने ट्वीट किया है और साफ तौर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि किसानों ने नोएडा से दिल्ली आने वाला रास्ता बंद किया, एक बार फिर मोदी सरकार को झुका के मानेंगे। इसी के साथ साथ एक और अन्य यूजर का ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसमें लिखा है कि देश भर के किसान बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। उन्होंने कहा कि वे अजय हैं और फार्मर प्रोटेस्ट को भारी सफलता दिलाएंगे। तो ये तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दोस्तों सोशल मीडिया पर चल रही हैं। एक और अन्य यूजर ने जानकारी देते हुए प्रतिक्रिया दी और लिखा है कि किसानों का बड़ा आंदोलन, दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसान, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात, नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे चौक, यानी अब सीधे तौर पर चक्का जाम जो है किसानों ने कर दिया है। जिसके बाद मोदी सरकार के खिलाफ लागू किसानों ने कैसे खुली जंग का ऐलान किया है वो आपको तस्वीरों में दिख ही रहा है और अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से किसान अड़े हुए हैं वो भी हमने आपको दिखाया। जिसके बाद से मोदी शाह भी कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वादा खिलाफी की बात कर ली जाए या झूठे वादों की बात कर ली जाए, जो सरकार किसानों से करती है वो बातें, वो वादे पूरे नहीं करती। जिसके बाद अब किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और किसान पूरी तरीके से अड़े हुए हैं दिल्ली कूच करने के लिए। जिस तरीके से किसानों को अभी फिलहाल रोक दिया गया है, आगे जाने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, उनको दिल्ली कूच करने से रोका जा रहा है। उसके बाद से किसानों में रोष और आक्रोश और भी दिख रहा है और किसानों का साफ तौर पर यह आह्वान है, साफ तौर पर यही कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और वो मांगे जायज मांगे हैं उनकी, अगर वो जायज मांगे उनकी नहीं मानी गई तो वो दिल्ली कूच करेंगे, संसद घेराव करेंगे। जिस तरीके से ये खबर लगातार आपसे गोदी मीडिया भी छुपाता है कि क्या कुछ जमीनी मुद्दों पर चल रहा है, लेकिन हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ किसान करने वाले हैं और कहां तक किसानों ने क्या कुछ किया है वो हमने आपको तस्वीर इस रिपोर्ट के जरिए बताने की और सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की। जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो भी हमने आपको दिखाई और सोशल मीडिया पर क्या कुछ चर्चा चल रही है वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। लेकिन इस पर अभी तक आपको टीवी न्यूज चैनल पर किसानों का प्रोटेस्ट, किसानों का प्रदर्शन, किसानों का ये मार्च, किसानों का ये दिल्ली कूच नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये किस तरीके से सच्चाई छुपाना जानते हैं और किस तरीके से एजेंडे के तहत काम करते हैं। और यहां तक कि मैंने आपको अभी इसी वीडियो में ट्वीट भी पढ़ के बताया था कि एक अन्य यूजर कह रहे हैं कि आप अपने आकाओं को बता दीजिए कि किसान दिल्ली कूच करने, अपनी मांगों को उठाने, अपनी जायज मांगों को मनवाने दिल्ली आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर यह तंज कसा गया है गोदी मीडिया पर, क्योंकि गोदी मीडिया ये वही गोदी मीडिया है जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्हें नकली किसान का टैग दे रही थी। तो उस पर भी लोग तंज कस रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी अच्छे से समझ आने लगा है कि ये गोदी मीडिया के पत्तलकार, चाटुकार, पत्रकार किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं और किस तरीके से अपने एजेंडे के तहत काम करते हैं।
ये सच्चाई दिखाने से क्यों कतराते हैं, ये अब लोग भी अच्छे तरीके से समझने लगे हैं। लेकिन अब किसानों ने भैया किस तरीके से जाम कर दिया है और किस तरीके से सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है, ये आपके सामने तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सरकार इतना डर गई है कि किसानों को दिल्ली घेराव करने से रोक रही है, इसलिए भारी पुलिस तैनात करके बैरिकेडिंग कर दी है। फिलहाल दोस्तों आगे इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, किसानों की मांगे मानी जाएंगी या नहीं, दिल्ली कूच करने के बाद क्या कुछ किसान और नया करने वाले हैं, सारी जानकारी सारा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आप इस खबर को कैसे देखते हैं, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट के जरिए बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी कि पीआरबी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।